जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 8 विषय हिंदी मॉडल पेपर 6 की। हाँ साथियों, इससे पहले हमने 1 से लेकर 5 तक के मॉडल पेपर सोल्व करा दिए गए हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में चेक करें, आपको वहां से वीडियो की लिंक मिलेगी, वीडियो आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं साथियों कि मॉडल पेपर पढ़ना क्यों जरूरी है। जब हमने एक मॉडल पेपर पढ़ लिया, सिलेबस समझ लिया अच्छे से, तो बाकी के मॉडल पेपर क्यों पढ़े। तो आपको मैं आज रियल बात बताऊं साथियों कि जो आपका पेपर बनने वाला है कक्षा 8 का हिंदी व अन्य सभी विषयों का, वह मॉडल पेपर से ही बनेगा। यानी उसमें सारे क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर से ही आएंगे। और अभी समय बहुत कम है साथियों, 21 मार्च से आपकी बोर्ड परीक्षा स्टार्ट हो रही है, बहुत कम समय है। तो आपको अच्छे नंबर लाने के लिए मॉडल पेपर पढ़ने पड़ेंगे। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 6 मॉडल पेपर 6 विषय हिंदी का। पूर्णांक साथियों आपका 80 का रहेगा। समय की बात करें 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा पूरा पेपर करने के लिए। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन की। काफी शानदार क्वेश्चन दिए गए हैं, पूरा पेपर हल करवाऊंगा। वीडियो लास्ट तक देखना है, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इससे आपकी पढ़ाई का नुकसान हो सकता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ भी एग्जाम में ऐसा कैसा छप सकता है। प्रश्न नंबर 1 है, मेरे वन में मर्दुल बसंत। पंक्ति में वन से क्या आशय है। तो वन से क्या आशय साथियों, तो इसमें आ जाएगा जीवन। वन से क्या आशय, जीवन। ओके, ठीक है। इसके बाद बात करें प्रश्न 2 की, थामने को बेटा है हाथ एक। किसे थामने के लिए कहा गया है। तो किसे थामने के लिए कहा गया है साथियों, गिरती हुई पत्ती को। किसको, आपका द राइट हो जाएगा गिरती हुई पत्ती। प्रश्न नंबर 3 है, साइकिल प्रशिक्षण में महिलाओं में क्या बदलाव आया। तो क्या बदलाव आया साथियों महिलाओं में साइकिल प्रशिक्षण से। तो इसमें आप लिख देंगे ब, आत्मसम्मान की भावना का विकास हुआ। यानी महिलाओं में जो आत्मसम्मान की भावना है साथियों, सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना, उसका क्या है, विकास हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट की बात करें, प्रश्न नंबर 4 क्या बोल रहा है उसे भी ध्यान से पढ़े, एक एक प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बदलू के अनुसार सुंदरता किसमें होती है। तो किसमें होती है साथियों, कांच की चूड़ियों में। स आपका एकदम राइट हो जाएगा, कांच की चूड़ियों में। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, पौराणिक शब्द का अर्थ क्या है। तो पौराणिक शब्द का अर्थ होता है साथियों ब, पुराणों से संबंधित। ओके, ठीक है। प्रश्न नंबर 6, गोपी कृष्ण को कैसा पुत्र कहती है। तो कैसा पुत्र कहती है साथियों गोपी कृष्ण को। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा ब, अनोखा। प्रश्न नंबर 7 है, वे ताऊ में आ गए। रेखांकित मुहावरे का अर्थ लिखो। तो साथियों ताऊ में आना, तो इसमें आप नीचे देखेंगे ऑप्शन नंबर स आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, क्रोधित होना। क्या, क्रोधित होना। कोई हम कहते हैं ना कि ताऊ में आ गया, यानी वह क्रोधित हो गया। प्रश्न नंबर 8 है, लड़का दौड़ रहा है। रेखा की शब्द का बहुवचन। तो लड़का का साथियों लड़के हो जाएगा, तो स आपका इसमें एकदम राइट हो जाएगा। ओके, ठीक है। सिंपल सिंपल है, कोई भी ज्यादा कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना है। अब यहाँ से आपके स्टार्ट हो रहे हैं अति लघुरात्मक प्रश्न, जो कि काफी छोटे होते हैं। ध्वनि कविता में कवि के किस दृष्टिकोण का ज्ञान होता है। तो किस दृष्टिकोण का ज्ञान होता है, तो आप इसमें लिख देंगे आशावादी। क्या लिख देंगे साथियों, आशावादी दृष्टिकोण का ज्ञान होता है। ओके, याद रहेगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 बोल रहा है, जिस प्रकार गुरु में तम प्रत्यय जोड़ने से गुरुतम बनता है, उसी प्रकार तम प्रत्यय लगाकर दो नए शब्द बनाओ। तो तम लगाना है साथियों, तो एक तो आपका इसमें हो जाएगा कठिनतम। क्या हो जाएगा, एक तो आपका हो जाएगा इसमें कठिनतम, और एक हो जाएगा क्रूरतम। ठीक है, और भी अगर आपको कोई आता है तम प्रत्यय जोड़कर तो आप लिख सकते हैं, दो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 की बात करें, दिए गए जातिवाचक संज्ञा शब्द का वाक्य प्रयोग कर लिखिए। फूल और बालक। तो साथियों फूल का तो आप क्या लिख देंगे, फूल का तो आप कोई भी वाक्य लिख देंगे, जैसे मुझे लाल रंग का फूल पसंद है। और बालक का लिख देंगे, बालक खिलौनों से खेल रहे हैं। ओके, सिंपल से। प्रश्न नंबर 12 बोल रहा है कि प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में कितनी महिलाओं ने भाग लिया। तो कितनी महिलाओं ने भाग लिया साथियों, तो आप इसमें लिख देंगे 70,000 से भी अधिक। क्या साथियों, 70,000, यानी कि काफी अधिक संख्या में भाग लिया गया था। 70,000 से भी अधिक महिलाओं द्वारा कार्यक्रम में भाग लिया गया, ये आप लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 क्या बोल रहा है, खोली किवारी पेठी मंदिर में। यहाँ पेटी शब्द का क्या आशय है। तो पेटी शब्द का आशय साथियों यहाँ पर है घुसकर से। क्या है, घुसकर। ठीक है, आप ये लिख देना घुसकर। पेटी शब्द का क्या आशय है, घुसकर। ओके, ठीक है। इसके बाद बात करें प्रश्न नंबर 14 की, गौरा गौरैया को क्या सलाह देता है। तो गौरा गौरैया को टोपी न पहनने की सलाह देता है। क्या देता है, यहाँ पर लिख देता हूं, टोपी न पहनने, टोपी न पहनने की सलाह।
ठीक है, टोपी न पहनने की सलाह देता है। ओके, तो आप इसमें लिख देंगे। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं लघुरात्मक प्रश्न जो कि थोड़े बहुत बड़े होते हैं साथियों। स्कूल बस वैन से घर लौटते समय सुरक्षा की कोई 4 सावधानियां। तो 4 सावधानी मैं आपको बताता हूँ, आप ये लिख देना साथियों, बहुत ही सिंपल है। आप भी विद्यालय से लौटते होंगे तो क्या क्या सावधानी रखते होंगे वो आप लिख सकते हैं। छोटे बच्चों को पहले चढ़ने का मौका देना चाहिए, धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए। सेकंड लिख देंगे, रास्ते में बच्चों को बस वैन से सिर या हाथ बाहर नहीं निकालना चाहिए। थर्ड लिख देंगे, हमेशा विद्यार्थियों के बस वैन के पूरी तरह से रुकने पर ही उतरना चाहिए। फोर्थ लिख देंगे, छोटे बच्चों को बस वैन सहायक द्वारा चढ़ने उतरने में सहायता करनी चाहिए। ठीक है, ओके। इसके बाद बात करें प्रश्न नंबर 16 की, वीरों के हृदय पर किसका बोझ है और क्यों। तो वीर होते हैं साथियों, उनके हृदय पर किसका बोझ है और क्यों। तो आप इसमें लिख देंगे, वीरों के हृदय पर असफलता का बोझ है। किसका साथियों, असफलता का बोझ है, क्योंकि देश की स्वतंत्रता के लिए इतना परिश्रम करने के बाद भी वो देश को स्वतंत्र नहीं करा सके। ओके, सिंपल सिंपल से आंसर है, बस आप इनको तैयार कर लेंगे ना तो एग्जाम में आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, कोई भी नहीं काटेगा आपके नंबर। फिर यहाँ पे पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करके एक एक वाक्य लिखना है। गंगा, दिन, दूध व पवन। सभी का बताता हूँ एक एक करके। गंगा का अर्थ होता है साथियों भागीरथी, वाक्य प्रयोग कर देंगे, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है। दिन का अर्थ होता है साथियों दिवस, वाक्य प्रयोग कर देंगे, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। दूध का साथियों दुग्ध होता है, वाक्य प्रयोग कर देंगे, बच्चों को रोजाना दुग्ध सेवन करना चाहिए। इसके बाद पवन का अर्थ होता है वायु, वाक्य प्रयोग कर देंगे, पृथ्वी पर जीवन का मूल आधार सर्वप्रथम वायु है। ओके, ठीक है, सिंपल सिंपल से हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 की बात करें, वह क्या बोल रहा है कि कबीर की सखियां क्या संदेश देती है। तो कबीर की सखियां क्या संदेश देती है, आप इसमें लिखेंगे, कबीर की सखियां यह संदेश देती है कि हमें साधु जन की जाति न पूछकर उनसे ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए, मन को एकाग्र करके ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, पाखंडों से बचना चाहिए, समाज में सभी को समान भाव से देखना चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए। तो आप ये आंसर इसमें लिख देना। प्रश्न नंबर 19 बोल रहा है साथियों कि कामचोर कहानी का मूल प्रतिपाद्य क्या है। तो आप इसमें लिख देंगे, आंसर मैं आपको बोल के बताता हूँ। कामचोर कहानी का मूल प्रतिपाद्य या उद्देश्य यह है कि प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों में काम करने की आदत डालनी चाहिए, उन्हें कर्मठ तथा परिश्रमी बनाना चाहिए, बच्चों को कर्तव्य परायण होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 20 बोल रहा है लाला जवाहरलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार में लाला जवाहरलाल ने कौन सी 2 बातों को समझ ली होगी, बताइए। तो आप इसमें लिखेंगे साथियों, लाला जवाहरलाल के हाथों में लोटा गिरने से आंगन में भीड़ एकत्र हो गई और एक अंग्रेज नक्सिक तक भीगा हुआ लोटा अपने हाथ में लिए गालियां देता उनकी ओर आ रहा था। उनको आता देखकर लाला ने परिस्थिति को भांप लिया कि निश्चित ही लोटे की वजह से यह स्थिति हुई है। इस प्रकार लाला जवाहरलाल समझ गए होंगे कि लोटा अंग्रेज के लगा है और अब वह उनसे लड़ने आ रहा है। तो आप ये आंसर इसमें लिख देंगे। अब इसमें यहाँ पे साथियों नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा है अस्वच्छ किस प्रकार देश के लिए नुकसान का कारण बनती है। तो साथियों अस्वच्छता से हमारे देश में बीमारियां फैल रही है, काफ़ी लोगों को बहुत समस्या हो रही है, तो वो समस्या आप अपने विचार इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आएंगे निबंधात्मक प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें आपको यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो 2 पद्यांश आपको यहाँ पर दिए गए, किसी की भी आप व्याख्या कर सकते हैं, एक की। ठीक है, अगर आपको व्याख्या करने नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, अपना नाम लिख दे, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हमें पद्यांश दे रखा है, इसको ध्यान से रीड करना है और नीचे दिए गए प्रश्नों का जवाब देना है। तो ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे हमें क्या है, अपना जो सिलेबस है साथियों एक्स्ट्रा क्लास लगवानी है, यानी कि अंग्रेजी विषय का पाठ्यक्रम पूरा करवाने, यानी कि अतिरिक्त कक्षा लगवाने के लिए यहाँ पर प्रधानाध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखना है, जो भी आप लिख देना। फिर यहाँ पर नीचे आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 25 है, जो कि हमारा लास्ट प्रश्न होता है, संचार क्रांति, इंटरनेट, रक्षाबंधन, मेले का आंखों देखा वर्णन, आतंकवाद एक समस्या। किसी एक टॉपिक पर आपको क्या है निबंध लिखना है, 1 से 2 पेज, 8 नंबर का है, तो आपको बढ़िया लिखना है ताकि आपको 8 नंबर मिल सके। तो साथ ही यहाँ पर आपका पेपर खत्म हो जाता है। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही पेपर पाने के लिए आपको क्या करना है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। और मैं साथियों बता दूं, अगर आपको ये पीडीएफ और अन्य जो भी आपके मॉडल पेपर है बाकी सभी का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन ओपन कीजिए, वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। ऐड होने का फायदा यह रहेगा कि आपको हमारे द्वारा वहां पर सभी प्रकार की कक्षा 8 से रिलेटेड सामग्री उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।